अभी नेहा सिंह राठौड़ का मैं एक गाना सुन रहा था, है ना, आई हो दादा चौकीदारवा कायरबा। वो गीत कश्मीर से कन्याकुमारी तक सुना जा रहा है कि आई हो दादा चौकी दरवा कायर बा। जाने कौना शरत पे ई कैले सीज फायर बा। पाकिस्तान से जीत के बाद, आतंकवादी के सफाया के बाद ये पहला कार्यक्रम मोदी जी का होगा, तो सब लोग मोदी जी के लिए सभा में पूरा दिन रात लगेंगे, ऐसा मेरा उम्मीद है। दिलीप जायसवाल क्या कहेंगे, ये लोग तो मोदी को मक्खन लगा रहे हैं। मैं फिर नरेंद्र मोदी को सुझाव देता हूं कि इस्तीफा देके दोबारा चाय बेचें, और चाय बेचने के जो सामान है मैं उनको कुरियर से भिजवा सकता हूं। चाय की केतली भिजवा दूंगा, शक्कर भिजवा दूंगा, पत्ती भिजवा दूंगा, दार्जिलिंग की पत्ती भिजवा दूंगा, दूध भिजवा दूंगा, और ये सब चीज़ें मैं कुरियर से पटना से प्रधानमंत्री आवास भिजवा सकता हूँ। यात्रा निकाल कर जो है भाजपा अपनी उपलब्धियां बताएगी, ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियां, लेकिन लगातार जो है कांग्रेस जो है एक ट्वीट करती है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी अधूरा है, क्योंकि जो आतंकियों की तस्वीर जारी की गई थी वो अभी तक जिंदा है, ऐसे वो तस्वीर के माध्यम से बता रहे। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास है। सर बहुत बहुत स्वागत है जी, धन्यवाद। एक तरफ नरेंद्र मोदी आके अपनी पीठ थपथपाते हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का ट्वीट आता है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी अधूरा है। आपको क्या लगता है सर? देखिए, बहुत ही शर्मनाक युद्ध विराम किया है भारत ने। पूरा जो युद्ध विराम है वो है ये डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर हुआ है। और कल भी डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में कहा है कि मैंने व्यापार बंद करने की धमकी दी भारत को, और तब वो युद्ध विराम के लिए राज़ी हुआ। और ये जो शर्मनाक युद्ध विराम हुआ है, इससे पूरे देश की सेना का मनोबल टूटा है। पाकिस्तान में जश्न मन रहा है और भारत में मातम का माहौल है, हताशा का माहौल है। देश को इन्होंने कहाँ पहुँचा दिया। पूरा हिंदुस्तान आज इंदिरा गांधी को याद कर रहा है, जिन्होंने 71 की लड़ाई में अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेके थे, जिन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन का मुंहतोड़ जवाब दिया था। आज पूरा हिंदुस्तान उस लौह महिला को याद कर रहा है, आयरन लेडी को याद कर रहा है। नरेंद्र मोदी ने तो भारत की इज्जत का फलूदा बना दिया है। जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं सर दिलीप जायसवाल, उनका एक वीडियो भी आया है कि पाकिस्तान से जीत और आतंकवाद के सफाये के बाद मोदी जी की पहली रैली बिहार में होगी, इसको लेकर क्या कहेंगे? अब देखिए, दिलीप जायसवाल क्या कहेंगे, ये लोग तो मोदी को मक्खन लगा रहे हैं। अभी नेहा सिंह राठौड़ का मैं एक गाना सुन रहा था, है ना, आई हो दादा चौकी दरवा कायर बा, है ना। और वो पूरा गीत सिर्फ नेहा सिंह राठौड़ ने भारत के जनभावना को अभिव्यक्ति दी है। वो गीत कश्मीर से कन्याकुमारी तक सुना जा रहा है कि आई हो दादा चौकी दरवा कायर बा। और मैं फिर नरेंद्र मोदी को सुझाव देता हूँ कि इस्तीफा देके दोबारा चाय बेचें, और चाय बेचने के जो सामान है मैं उनको कुरियर से भिजवा सकता हूँ। चाय की केतली भिजवा दूंगा, शक्कर भिजवा दूंगा, पत्ती भिजवा दूंगा, दार्जिलिंग की पत्ती भिजवा दूंगा, दूध भिजवा दूंगा, और ये सब चीज़ें मैं कुरियर से पटना से प्रधानमंत्री आवास भिजवा सकता हूँ। लेकिन अब मोदी इस देश के लिए बोझ बन गए हैं, उनको दोबारा चाय बेचनी चाहिए। जी, कल जब प्रधानमंत्री मोदी लाइव आए थे सर, करीब 22 मिनट तक उन्होंने बोला, आपने सुना क्या कुछ उन्होंने बोला? मैं कभी बकवास नहीं सुनता हूँ। मोदी का बकवास सुनने के लिए मेरे पास कभी टाइम नहीं है। जो भी बोलते हैं टेलीप्रॉम्प्टर को पढ़ के बोलते हैं, है ना। एक बार टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो गया था तो नरेंद्र मोदी ने बेटी पढ़ाओ को बेटी पटाओ बोल दिया था, अर्थ का अनर्थ कर दिया था। तो इनका कोई सलाहकार लिख देता है भाषण और उसको टेलीप्रॉम्प्टर पर पढ़ के बोलते हैं, तो क्या इस बकवास को सुनने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर यानी अभी तक अधूरा है? तो एकदम अधूरा है। जब तक आतंकवाद पूरी तरह तबाह नहीं हो जाता तब तक ऑपरेशन सिंदूर अधूरा है। तो यात्रा में क्या उपलब्धियां बताएगी सर भाजपा? आप देखिए, भाजपाइयों के दिमाग में गोबर और गोमूत्र है, ये झूठ की खेती करेंगे। जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान गोदी मीडिया ने झूठ की खेती की ना, आपको याद होगा। जी न्यूज़ ने इस्लामाबाद पर भी कब्जा कर लिया था, जी न्यूज़ ने कराची पर कब्जा कर लिया था, जी न्यूज़ ने बलूचिस्तान को आज़ाद करा दिया था, जी न्यूज़ ने सियालकोट पर बमबारी कर दी थी। आज तक वाले भी घुस गए थे इस्लामाबाद में, तो टाइम्स नाउ पेशावर में घुस गया था। तो जैसी झूठ की खेती गोदी मीडिया ने की, वही झूठ भाजपाई लोग बोलेंगे, और इनके IT सेल वाले झूठे वीडियो दिखाएंगे और झूठी तस्वीरें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर वायरल करेंगे। झूठ के सिवाय तो भाजपाइयों के पास कोई हथियार है नहीं, झूठ और नफरत के सिवाय। जी, तो बिहार चुनाव पे कुछ असर पड़ेगा सर? असर बहुत पड़ेगा, भाजपा को तगड़ा नुकसान होने वाला है ना। असर फायदा नहीं होगा सर? नहीं, फायदा की भूल जाइए।
तगड़ उपलब्धियां बताएंगे, हाँ, देशभक्ति हाँ, लोगों हाँ, में देशभक्ति। अच्छा अच्छा, जनता इतना मूर्ख है? नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी की तरह क्यों नहीं बहादुरी दिखाई? बिहार की जनता सबसे बड़ी मूर्ख यहीं की जनता है क्या? बिहार वाले पूछेंगे ना। बिहार जी, की जनता जागरूक है। बिहार की जनता बहुत जागरूक है और नवंबर में मतलब पूरा बिहार मिलके पलटू राम को और सम्राट चौधरी सबको बेरोजगार बनाने वाला है। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे। आपने सुना ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इन्होंने क्या कुछ कहा। बाकी अब क्या कुछ सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।